साथियों, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? लोक देवता के बारे में। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? वीर कल्ला राठौड़ की। वीर कल्ला राठौड़ जो है अपने आप में बहुत ही वीर पुरुष रहे हैं और वीर कल्ला राठौड़ के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। आज चलिए बात करते हैं वीर कल्ला राठौड़। वीर कल्ला राठौड़ जी जो है, इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये है सामियाना गाँव में हुआ था। सामियाना गांव में हुआ था और ये सामियाना गांव पड़ता है मेड़ता नागौर में। कहां पर है? मेड़ता नागौर में पड़ता है। मेड़ता नागौर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। देखिए बात करते हैं सामियाना मेड़ता नागौर में जन्म हुआ और इनका जन्म हुआ आश्विन शुक्ल नवमी को इनका जन्म हुआ था। आश्विन शुक्ल नवमी को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो जन्म हो गया। जन्म का जो नाम था वो याद रखिएगा। इनका पहले नाम कल्ला राठौड़ नहीं, इनके जन्म के समय जो इनका नाम था वो याद रखिएगा, वो था केसर सिंह। क्या नाम था? तो केसर सिंह जी इनका नाम था, केसर सिंह। देखिए वीर कल्ला राठौड़ जो है, इनकी बुआ जी थी। कौन थी? मीराबाई। जिसे आप राजस्थान की राधा कहते हैं, वो मीराबाई जो थी वो इनकी बुआ जी थी, ठीक है ना। ये बात है, ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करें गुरु की। अगर बात करें तो इनके गुरु थे योगी भैरवनाथ, जिनसे इन्होंने योग दीक्षा ग्रहण की थी। योगी भैरवनाथ इनके क्या थे? गुरु थे, ठीक है ना। ये ध्यान रखें। तो योगी भैरवनाथ इनके गुरु थे। अगर नेक्स्ट बात करें, मुख्य पीठ जो है वो है रनेला में है। अब रनेला वाला जो है वो सस्पेंस सही है। रनेला वाले में मैंने कुछ बुक्स में देखा, वहां तो इसका उदयपुर दे रखा है, कुछ बुक्स में ये डूंगरपुर दिखा रखा है, और मैंने साइट पर चेक किया आज तो उसमें दिखा रखा था सिरोही। तो आप इस चीज को थोड़ा सा एनालिसिस करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करिएगा कि एक्चुअल में रनेला जो है वो कहां पर है। हो सकता है कि आपको ज्यादा इस चीज का पता हो कि रनेला जो है एग्जैक्ट इसकी पोजिशन कहां पर है, एग्जैक्ट इसकी लोकेशन कहां पर है, वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा। पर कुछ किताब में मैं बता देता हूं, वहां पर सिरोही लिखा हुआ है। कुछ किताबों में क्या लिखा हुआ है? सिरोही भी लिखा हुआ है, और कुछ किताबों में उदयपुर भी लिखा हुआ है, और कुछ किताबों में यहां पर मैंने देखा डूंगरपुर भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डूंगरपुर। मैं यहां पर एकदम श्योर नहीं हूं कि इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहां पर रनेला से रिलेट करता है। तो अगर देखा जाए, वैसे तो देखा जाए तो सिरोही या डूंगरपुर में से कोई एक हो सकता है। डूंगरपुर ऐसे हो सकता है कि डूंगरपुर लगभग सबसे ज्यादा जो मान्यता है वीर कल्ला राठौड़ की, वो याद रखें सबसे ज्यादा मान्यता इसकी बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा मान्य कहां पर है? बांसवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा माने जाते हैं। और वहीं बात करें सामलिया गांव पड़ता है डूंगरपुर में। कहां पर पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है। और डूंगरपुर में सामलिया गांव जो है, वहां पर इनके काले संगमरमर की मूर्ति है। याद रखिएगा, काले संगमरमर की मूर्ति, संगमरमर की मूर्ति है। तो इन दो चीजों से मैं ये आइडिया अनुमान लगा सकता हूं कि इनका जो रनेला वाला जो है, हो सकता है कि बांसवाड़ा या डूंगरपुर जो है वो एग्जैक्ट जो है लोकेशन बैठती हो, परंतु वहां देखा जाए तो कुछ जगह मैंने सिरोही भी देखा है। तो आप इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो चेक करके कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें याद रखिए, मुख्य पीठ रनेला याद रखिएगा, ठीक है ना। सिरोही, उदयपुर या डूंगरपुर जो भी एग्जैक्ट लोकेशन है वो आप ध्यान रखिएगा। सामलिया गांव जो है वो डूंगरपुर है, वहां पर काली संगमरमर की मूर्ति है। सर्वाधिक मान्यता इनकी कहां पर है? बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए कल्ला राठौड़ जो है, इनकी जो कुलदेवी जो है वो है नागनेची माता। कौन सी है? नागनेची माता। ये इनकी क्या है? राठौड़ों की कुलदेवी जो है वो इनकी कुलदेवी है, ये याद रखिएगा। युद्ध क्या है? इन्होंने 1567 और 68 में अकबर जो था उसके विरुद्ध क्या किया था? युद्ध किया था, ठीक है, युद्ध किया था। कहा जाता है कि इनके ताऊजी थे जयमल, ठीक है ना, जयमल राठौड़। कहा जाता है कि इस युद्ध के दौरान उदय सिंह जी जो है उनको तो गोविंदा सुरक्षित भेज दिया गया था, और जयमल और फत्ता जो थे वो इस युद्ध की जो जिम्मेदारी है वो उठा रहे थे। तभी जयमल राठौड़ जो है, ये जयमल राठौड़ जो है, इनके ताऊजी जो थे वो क्या है, जैसे ही अकबर की सेना ने क्या किया, आक्रमण किया, तो जो दुर्ग जो है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है, उसकी दीवारें जो है वो जर्जर हो गई। वहां पर ये मरम्मत करवा रहे थे। उस टाइम कहा जाता है कि अकबर की संग्राम नामक जो तोप थी, बंदूक थी, उसकी गोली इनके जो ताऊजी हैं जयमल
राठौड़, उनके पैरों में जाकर के लगी थी और पैरों में लगने की वजह से क्या हुआ था, ये युद्ध करने की हालत में भी नहीं थे, खड़े होकर चलने की हालत में नहीं थे। तब क्या हुआ, कल्लार राठौड़ ने इनको अपने कंधों पर उठा करके युद्ध भूमि में भयंकर तरीके से युद्ध लड़ा था। इसलिए कहा जाता है कि 2 तो इनके खुद के हाथ थे, 2 इनके ताऊजी जयमल के हाथ थे। कितने हाथ हो गए, 4 हाथ के हो गए, और 2 इनके सिर थे, एक खुद का एक जयमल का। तो इसलिए इनको 4 हाथ और 2 सिर वाले लोक देवता भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं उपनाम में 2 सिर व 4 हाथ के लोक देवता, 4 हाथ वाले देवता। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखिएगा। शॉर्ट में मैंने बताया आप सभी को। छतरी इनकी कहां पर है तो याद रखिएगा, इनकी छतरी है चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में इनकी छतरी बनी हुई है। कितने खंभों की, 4 खंभों की, 4 खंभों की चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है। और कौन से पोल के पास, भैरव पोल के पास इनकी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 4 खंभों की भैरव पोल के पास इनकी क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। किसकी, वीर कल्लार राठौड़ की। तो 2 सिर और 4 हाथ वाले लोक देवता हो गए। और इनको क्या नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, ये शेषनाग के अवतार माने जाते हैं, शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। ठीक है ना, शेषनाग के अवतार के रूप में भी ये माने जाते हैं। और अगर बात करें तो ये जड़ी बूटी के भी ज्ञाता थे। ठीक है ना, ये जड़ी बूटियों के, औषधियों के भी क्या थे, जानकार थे। और इनके बारे में क्या है, 2 सिर वाले हैं, 4 हाथ वाले लोक देवता हैं, शेषनाग का अवतार है। और अगर इनके बारे में अगर बात करें, और इनके बारे में याद करें तो क्या याद रख सकते हैं, इनको कमध्वज भी कहते हैं, कमध्वज। इनको अपन कमधन भी कहते हैं। ये योगी है, बाल ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी भी है, दूल्हे के भेष वाले लोक देवता। ठीक है ना, यहां पर लिख रहा हूं मैं, दूल्हे के वेश वाले लोक देवता, तो ये कुछ इनके क्या है, उपनाम है, जिनको आपको याद में रखना है। 2 सिर 4 हाथ वाले लोक देवता शेषनाग के अवतार कहे जाते हैं। कमध्वज, कमधन, बाल ब्रह्मचारी, योगी। ठीक है ना, एक नाम योगी भी कहा जाता है, क्योंकि योग शिक्षा ली थी इन्होंने गुरु भैरवनाथ से, तो योगी कहा जाता है। दुल्हे के वेश वाले लोक देवता है। तो कुछ इनके क्या है, कुछ नाम है जो भी आपको क्या रखने हैं, इनको याद में रखने हैं। भूरिया बाबा गौतमेश्वर की बात करें तो भूरिया बाबा जो है ये याद रखें, इनके जो उपनाम है वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इनके जो उपनाम है ये गोडवाड़ मीणा जो है, गोडवाड़ मीणाओं के इष्ट देव है, इष्ट देव। ठीक है, गोडवाड़ मीणाओं के क्या है, सूर्य के प्रतीक भी माने जाते हैं, इनको सूर्य के प्रतीक भी माने जाते हैं। पर आपको ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है, गोडवाड़ के मीणाओं के क्या है, इष्ट देव है। दूसरी बात है, मीणा जो है, मीणा झूठी कसम नहीं खाते हैं, झूठी कसम नहीं खाते हैं। गौतमेश्वर जो है, बाबा जो है, इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं, झूठी कसम नहीं खाते हैं, नहीं खाते। नेक्स्ट अगर बात करें तो इनका जो मेला है, गौतमेश्वर महादेव का जो इनका भूरिया बाबा जो है, गौतमेश्वर जो है, इनके मेले में पुलिस, वर्दीधारी पुलिस वर्जित है, वर्दीधारी पुलिस नहीं जा सकती, पुलिस नहीं जाती। ठीक है ना, ये भी याद रखें, वर्दीधारी पुलिस पर भी ये नहीं जाती है उस मेले में। तो गोडवाड़ मीणाओं के इष्टदेव हैं, मीणा झूठी कसम नहीं खाते हैं। याद रखें एक चीज और, क्या याद रखेंगे इनके लिए, याद रखें कि वर्दीधारी पुलिस नहीं जाती है। और एक चीज याद रखें, जो मीणा जो है, मीणा जो लोग हैं वो क्या करते हैं, इनके पूर्वजों की, मेले में जो पूर्वजों की जो अस्थियां हैं, पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करते हैं, अस्थियां विसर्जित करते हैं इस मेले में। यह भी आप याद रखें। ठीक है ना, तो याद रखें, गोडवाड़ मीणाओं के इष्टदेव हैं, मीणा झूठी कसम नहीं खाते, इनकी मेले में वर्दीधारी पुलिस वर्जित है। और मीणा जो है वो अपने पूर्वजों की क्या है, इस मेले के अंदर अस्थियों का क्या करते हैं, विसर्जन करते हैं। बिग्गाजी जो है, बिग्गाजी जाखड़ समाज के कुल देवता हैं, जाखड़ समाज यानी कि जाटों के कुल देवता है, समाज के कुल देवता, कुल देवता है। जन्म इनका रीडी गांव बीकानेर में हुआ,
बस इंपॉर्टेंट इतना ही है, और कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत अपने को है नहीं। ठीक है, गौ रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राणों का क्या कर दिया था, बलिदान कर दिया था, या फिर गौ रक्षा के लिए ये माने जाते हैं। तो ये चीज आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। एक बार वापस से मैं रिपीट करवा देता हूँ। वीर कल्ला राठौड़, सामियाना गांव मेड़ता नागौर में इनका जन्म हुआ था आश्विन शुक्ल नवमी को। जन्म के समय इनका नाम केसर सिंह था और गुरु इनके योगी भैरवनाथ थे, जिनसे इन्होंने योग शिक्षा ग्रहण की। मुख्य पीठ रनेला, सिरोही या डूंगरपुर जो भी है, आपको मैंने आपको बताया था, वो आप चेक कीजिएगा। कुलदेवी नागनेची माता है। युद्ध 1567 और 68 में जब अकबर ने युद्ध किया, उस टाइम में अपने ताऊजी, ठीक है ना, जयमल को कंधों पर उठा करके इन्होंने अच्छी मतलब बहुत बहादुरी से इन्होंने युद्ध लड़ा था, इसलिए इनको 4 हाथ वाले और 2 सिर वाले लोक देवता कहा जाता है। ठीक है, छतरी इनकी चित्तौड़गढ़ में भैरवपोल के पास 4 खंभों की छतरी है। सामलिया गांव डूंगरपुर में इनके काले संगमरमर की छतरी है, सॉरी मूर्ति है। सर्वाधिक मान्यता इनकी बांसुर जिले में है। ठीक है, 2 ये आपको मैंने बता दिया उपनाम, इनको देख लेना। और भूरिया बाबा गौतमेश्वर बाबा जो है गोडवाड़ की मीणाओं के इष्टदेव है। झूठी कसम इनकी नहीं खाते हैं। वर्दीधारी पुलिस इनके लिए इस मेले में वर्जित है, और मीणा अपनी पूर्वजों की अस्थि जो है इस मेले में क्या करती है, विसर्जित करती है। बिग्गा जी अगर बात करें, जाखड़ समाज के या जाटों के कुलदेवता माने जाते हैं। और रेडी गांव जो है बीकानेर, वहां पर इनका जन्म हुआ था और गौ सेवा में अपना पूरा जीवन जो है वो व्यतीत किया, और गौ सेवा के लिए ये वीरगति को प्राप्त हो गए। तो हमने आज 3 लोक देवता के बारे में पढ़ा है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आया तो इस वन शॉट क्लासेस को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अपन मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।